नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। भाजपा का खौफ दिखाकर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेता 20 साल से यूपी में मुसलमानों का एक तरफा वोट लेते रहे और सत्ता की मलाई काटते रहे। यहाँ इस बात पर भी गौर करना होगा कि जब जब इस मलाई को बांटने और हक व हुकूक देने की बारी आई, मुसलमानों को अलग थलग कर दिया गया। वे आज भी गरीबी और गुर्बत की स्याह रातों में जिंदगी गुजार रहे हैं। यही वजह रही कि जब भाजपा के खौफ के खिलाफ हैदराबाद से एक तूफान उठा और बढ़ता बढ़ता यूपी के सियासी माहौल को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। ये नाम है असदुद्दीन ओवैसी का, जिनके साथ समूचे पूर्वांचल और खासकर आजमगढ़ का मुसलमान उठ खड़ा हुआ है। आज ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन यानी AIMIM ने ऐलान कर दिया है कि जनाब असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई में गठित परिवर्तन मोर्चा आजमगढ़ की सभी 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस खबर से सबसे ज्यादा परेशान है सपा के लोग, बसपा के लोग, क्योंकि मुसलमानों के एक तरफा वोट से ही आजमगढ़ और पूर्वांचल को ये लोग अपना गढ़ समझते हैं। आज मीडिया से मुखातिब हुए AIMIM के जिलाध्यक्ष नदीम आरिफ ने साफ कह दिया कि हमारे साथ हिंदू मुसलमान सभी खड़े हैं। सपा बसपा ने आज तक केवल हमारा वोट लिया, हमारे साथ छल किया। जनता का तो हमको लगता है कि एक बहुत बड़ा विकल्प बन के हम सामने आ रहे हैं, क्योंकि सपा बसपा यहाँ पे रही और एक बार सपा रही फिर बसपा रही और कोई हमारे ज़िले का कोई काम हो नहीं पा रहा है। तो जनता उबी हुई है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की, उसे नौजवान, व्यापारी, महिला, महंगाई, तमाम मुद्दे हैं जिस पे फैलाव चल रही है, तो उसमें हम एक अच्छा विकल्प बनते हैं। जैसे आजमगढ़ सपा का गढ़ रहा तो इसको कैसे आप? आजमगढ़ सपा का गढ़ था, ये मैं भी मानता हूँ, और माइनॉरिटी उसके साथ आज 4 मरतबा मुख्यमंत्री बनाई है। मुलायम सिंह यादव एक बार सांसद रहे, एक बार हमारे अखिलेश जी यहाँ से सांसद रहे, लेकिन उन्होंने हमेशा आजमगढ़ को इग्नोर किया है। और दूसरी बात ये कि जैसे माइनॉरिटी यहाँ पे 36% है, 4 विधायक यहाँ से रहे हैं, अब की बार उन्होंने 2 विकेट दिया, धीरे धीरे वो हमारी एक माइनॉरिटी को साइड कर दिए। आजमगढ़ को उन्होंने कुछ तवज्जो नहीं दी। अभी आजमगढ़ से वो चुनाव लड़ने की बात की है, जब उनका विरोध होने लगा तो करहल भागे। तो अब कैसे माना जाए कि उनका गढ़ है? अगर अखिलेश यादव का गढ़ होता तो यहाँ से चुनाव लड़ते। जिलाध्यक्ष ने इस बात पर भी बड़ी बेबाकी से जवाब दिया कि AIMIM को भाजपा की B टीम कहा जाता है। उन्होंने बड़ा ही लाजवाब अंदाज में जवाब दिया, आप भी सुनिए। तो वैसे पे हमेशा आरोप लगता है कि भाजपा की B टीम है, क्या जवाब देंगे? बिल्कुल, आप बिल्कुल बहुत सही जवाब दिए। बहुजन समाज पार्टी एक बड़े आंदोलन को खड़े करके 3 मरतबा सरकार में समर्थन देती है, समर्थन लेती है, कोई B टीम नहीं हो सकती है। मुलायम सिंह यादव सदन में खड़े होकर यही आजमगढ़ के सांसद होने के बाद कहते हैं मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनता देखना चाहते हैं। उनके घर की बहू आशीर्वाद लेके भारतीय जनता पार्टी में जाती है। अखिलेश यादव के, आदित्यनाथ योगी के तमाम ट्रेनिंग बने रहते हो, B टीम नहीं है। माइनॉरिटी की कभी कोई क़यादत खड़ी होने की कोशिश किया तो उसे B टीम कहा जाता है। AIMIM पर आरोप लगता है कि हमेशा मुस्लिम पक्ष की बात करते हैं, तो क्या लगता है अन्य वोट आपकी तरफ डाइवर्ट होते हैं? बिल्कुल, बात बिल्कुल सही कहे। कुल्लू कमेटी, सच्चर कमेटी, रंगनाथन कमेटी, तमाम कमेटियाँ ये कहती है कि मुसलमान दलित से भी पिछड़ा चला गया। दलित को आरक्षण मिल गया, वो सदन में भी मौजूद है और वो नौकरियों में मौजूद है। मुस्लिम के पास कोई आरक्षण नहीं। तमाम पार्टियाँ इस बात पे खामोशी अपना लेती हैं। तो MIM उन बहुत पिछड़े लोगों के लिए अगर बात करती तो क्या गलत है? बाकी हम शोषित वंचित समाज को लेके चल रहे हैं। हमारे टिकट बंटवारे को देख लीजिए, पंडित, ठाकुर, बनिया, कुहार, लोहार, धोबी, नाऊ, हर बिरादरी जो शोषित वंचित है, तमाम लोगों को टिकट बंटवारे में दिए। जैसे आपका प्रत्याशी उठाया आपकी तरफ से या विधानसभा में, तो क्या मुस्लिम वोट कन्वर्ट होगा? मुस्लिम वोट तो कन्वर्ट नहीं होगा। मुस्लिम वोट एक तरफा जा रहा है। मुस्लिम वोट एक तरफा जा रहा है, ये एकदम 100% है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब से माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, मुस्लिम मुद्दे संसद में आते रहे, NRC का मुद्दा रहा हो, 3 तलाक का मुद्दा रहा, तमाम मुद्दे पे तमाम लोग खामोश थे। सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उन्होंने 5 साल आवाज उठाई। तो हमको लीडरशिप ऐसी चाहिए जो हमारा प्रतिनिधित्व कर सके।
तो MIM तो एकदम 100% हकदार है माइनॉरिटी की तरफ वोट पाने का। उत्तर प्रदेश और खासकर पूर्वांचल में असदुद्दीन ओवैसी के उठे तूफान ने सपा बसपा के नेताओं की नींद उड़ा दी है। कहते हैं डर से बड़ा डर का डर होता है। भाजपा का डर दिखाकर आज तक मुसलमानों को गुमराह किया जाता रहा, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। पार्टी के नेताओं ने और खासकर असदुद्दीन ओवैसी के अंदाज और तैयारी को देखकर लग रहा है कि खैरात की तरह बंटने वाला मुसलमानों का वोट अब इस तरह नहीं बटेगा। इसकी गवाही खुद यूपी में विधानसभा चुनाव के रिजल्ट दे देंगे, क्योंकि अब तक छले जाने का अफसोस सभी को है। AIM की तूफान से कौन कौन परेशान हुआ हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे। देखते रहिए PR इंडिया। देखिए, सबसे अहम मुद्दा, मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ, मेरी पहली पहचान एक इदारा रहा है, एक तालीम का सेंटर रहा है। आप जिले में नज़र उठाकर देख लीजिए, शिवली कॉलेज 100 साल से ऊपर का इतिहास समेटे हुए है और 100 सालों में 40 साल जो सदर मौजूदा विधायक हैं, क्या हकीकतन आप बताइएगा कभी इन्होंने आवाज़ बुलंद की? क्या आजमगढ़ को विश्वविद्यालय की ज़रूरत नहीं थी? आज तक इनकी आंखें नहीं खुली? क्या आजमगढ़ को स्वास्थ्य की बेहतर ज़रूरत नहीं थी? आप चले जाइए, हम अभी हाल का वाक़या बता दे रहे हैं, PGI के नाम पे आप चले जाइए, वहाँ मरीजों को भर्ती किया जाता है, 2-2 दिन तक कोई पूछता नहीं। इसका जिम्मेदार कौन है? स्वास्थ्य के साथ हमारे खिलवाड़ हो रहा है, हमारी शिक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारे आवागमन के जो संसाधन है, जो साधन है, उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। कभी कोई चीज़, आप ये बाढ़ का मौसम था, ये बाढ़ जो बरसात में आपने देखी होगी कि शहर के हर गली हर मोहल्ले में आपको पानी नजर आया होगा। कहाँ थे विधायक जी? कहाँ थी और तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो विकास का नारा दे रही हैं? कितना जन समर्थन मिल रहा है? देखिए, जन समर्थन तो अपार मिल रहा है और इंशाल्लाह ये जो है आने वाला जो 10 तारीख है आने वाली, वो उस दिन आजमगढ़ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश को पता चल जाएगा। सपा विधायक हैं 40 साल से, क्या ये नहीं लगता है कि आपकी चुनौती होंगे या आसान सफर है? नहीं, चुनौतियाँ, देखिए राजनीति में तो चुनौतियाँ स्वीकार करनी ही पड़ेंगी और जब मंजिल की तलाश हो तो सफ़र नहीं देखे जाते कि सफ़र में कांटे हैं या पत्थर हैं, रास्ते अब खुद ब खुद हमवार हो जाते हैं। मंजिल को किस तरह से जीतेंगे? मंजिल आप लोगों की दुआएं रहेंगी, आप लोग का साथ रहेगा, तमाम जनता का प्यार रहेगा, तो इंशाल्लाह मंजिल भी आसान है। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।